नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। देशभक्ति के जज्बे के साथ धौलपुर में निकाली तिरंगा यात्रा। शहर में जगह जगह किया स्वागत सम्मान, गूंजे भारत माता व वंदे मातरम की जयकारे। देश भर में चलाई जा रही तिरंगा यात्रा अभियान के अंतर्गत बुधवार को धौलपुर में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग प्रभारी पूर्व सांसद रामचरण बोहरा रहे, जिन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि ये केवल एक रैली नहीं है, राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। देश की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सिंदूर ऑपरेशन मिशन के तहत भारत पड़ोसी देश को करारा जवाब दिया। यात्रा के माध्यम से युवाओं ने देश प्रेम का अखंड संदेश दिया। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा अंकित चेची ने कहा कि देश का युवा तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश प्रेम की भावना में ओतप्रोत हो रहा है। युवाओं का उत्साह देखने लायक है। तिरंगा के सम्मान में सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। युवाओं का तिरंगा के प्रति जज्बा अखंड भारत बनाएगा। भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने कहा कि 10 अगस्त से चलने वाला यह कार्यक्रम विधानसभा स्तर तक चला है, फिर यह कार्यक्रम मंडल स्तर पर चलेगा। 15 अगस्त को शाम के समय झंडे को उतार कर संभाल कर घर पर रखें। फिर 16 अगस्त से हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से हर घर पर तिरंगा लगाया जाएगा। पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली ने भी संबोधित किया। जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की भजन लाल सरकार द्वारा चलाई जा रही तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में एक उत्सव का माहौल है। इस उत्सव के माहौल को देखकर पड़ोसी देश की धड़कन बढ़ गई है। यात्रा गंगाबाई बगीची से बैंड बाजे एवं डीजे के साथ शुरू हुई, जिसमें देशभक्ति के गाने सुनकर धौलपुर वासी झूम उठे। हरदेव नगर, जगन टॉकीज, लाल बाजार, संतर रोड बस स्टैंड होकर यात्रा धौलपुर की गांधी पार्क में समाप्त हुई। यात्रा को पुष्प वर्षा एवं जलपान कराकर जगह जगह अनेक समाज बंधु एवं व्यापारिक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। इस दौरान करौली धौलपुर लोकसभा की प्रत्याशी इंदु देवी, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, गिरिराज सिंह मलिंगा, नीरजा अशोक शर्मा, सुखराम कोहली, रामवती देवी जाटव, विशंभर दयाल शर्मा, आशीष मिश्रा, राम कुमार गर्ग आदि मौजूद रहे। वोट चोरी के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च। धौलपुर महिला कांग्रेस ने दिखाई सहभागिता। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोरी के खिलाफ राजधानी जयपुर में विशाल पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विशेष रूप से इस मार्च में धौलपुर से प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान लीना शर्मा और महिला जिलाध्यक्ष आरती सिंघरे के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने केंद्र सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के मताधिकार की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश भर में एकजुट होकर आंदोलन किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में ठोस सबूतों के साथ वोट चोरी का मुद्दा उजागर किया था, जिससे इस अभियान को और गति मिली है। महिला कांग्रेस नेताओं ने अपील की है कि महिलाएं लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में आगे बढ़कर अपनी आवाज बुलंद करें। एफआरटी टीम की हड़ताल जारी। बिजली कार्य में आ रहा व्यवधान, नीरजा शर्मा को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत निगम की एफआरटी टीम की हड़ताल राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के बैनर तले विगत 7 अगस्त से जारी है, जिस कारण बिजली व्यवस्था के सुचारू संचालन में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। वहीं टीम ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को भाजपा नेता नीरजा अशोक शर्मा से मुलाकात कर मांगों को पूरा करवाने की मांग की। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज बुधवार को टीम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कलेक्टर से वेतन बढ़ाने, पीएफ जमा करने, गाड़ियों पर चालक तैनात करने, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र देने सहित अन्य मांगे की। इस दौरान एफआरटी टीम के अरुण कुमार, कदीर खान, अरुण कुमार, सुशील, सुदीप, मोनू, विनोद, राजेंद्र, राहुल, जसवीर, बसीम, मुकेश और मजदूर संघ की सरिता बंसल, महेंद्र गुर्जर आदि मौजूद रहे। शर्मा को ज्ञापन दिया है और हमने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोला है उससे, और अपने जो हम ऐसे काम कर रहे हैं, हमको 10 साल काम करते वो अभी तक हमको कुछ पैसे नहीं मिले। 6-7 हज़ार के में हमको कोई परेशानी हम
सब पार्टी बंदों ने मिलकर नीरज मिर्जा को ज्ञापन सौंपा है। उनको अपनी बात बताई है। साइबर ठगी गिरोह का सक्रिय सदस्य विष्णु गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी गिरोह के सक्रिय सदस्य विष्णु गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जो गांव के भोले भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी की राशि डलवाने में उपयोग लेता था। साइबर क्राइम थाना प्रभारी सिटी सीओ मुनेश कुमार मीणा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए आरोपी विष्णु पुत्र भगवान दास गुर्जर उम्र 25 साल निवासी खुले का पुरा थाना आंगई को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 5 जून 2025 को धौलपुर निवासी परिवादी द्वारा साइबर थाने पर एक परिवाद पेश किया कि मेरे गांव के विष्णु ने परिवादी एवं उसके दोस्त को झांसे में लेकर दोनों के बैंक खाते खुलवा लिए और उन खातों को साइबर ठगी में प्रयुक्त किया, जिस पर थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा दर्ज अनुसंधान किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी विष्णु अपनी गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर एवं रुपए पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवाते, जिन्हें विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड में काम में लेते। गिरोह के अन्य शेष आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनकी तलाश जारी है। अवैध हथियारों के साथ 2 जने गिरफ्तार, पूछताछ जारी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की बसई डांग और सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में अवैध हथियार रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। बसई डांग थाना पुलिस ने मुतावली निवासी हरेंद्र पुत्र मंगल सिंह गुर्जर को एक लोडेड देसी कट्टा 315 बोर के साथ पकड़ा है। थाना अधिकारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में एडिशनल एसपी कमल जांगिड़ और सीओ महेंद्र कुमार का सुपरविजन रहा। कार्रवाई में कांस्टेबल नत्थन सिंह हरिओम और राजेश का योगदान रहा। सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने सरोना के जंगल से तोरे का सायपुर निवासी चेतराम उर्फ चेता पुत्र पंचम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक सिंगल शॉट बंदूक और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एसएचओ महेश चंद्र के अनुसार इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल वीरेंद्र, विनोद और महावीर शामिल थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्वाद, आराम और परिवार के साथ यादगार लम्हे सब एक ही जगह, होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा अपनापन और स्वाद जो हमेशा याद रह जाएगा। चाहे फैमिली डिनर हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या कोई और खास मौका, होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट है लोगों की पहली पसंद। हमारे यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना उपलब्ध। हमारी स्पेशल डिश पनीर पंजाबी और पनीर बटर मसाला जो धौलपुर जिले में और कहीं नहीं। बेहतर साफ सफाई, फास्ट सर्विस, पूरी तरह फैमिली रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट खाना, एसी व नॉन एसी रूम की सुविधा भी उपलब्ध। कार एवं अन्य वाहन खड़े करने के लिए छायादार पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। तो आज ही आइए होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां स्वाद मिलता है सच्चे प्यार के साथ। होटल का पता मनिया कस्बे से 4 किलोमीटर आगे आगरा की ओर, बोहरा पेट्रोल पंप के सामने, सेठ का बाग, सियापुरा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राधेश्याम त्यागी, मनोज त्यागी, कृष्णा त्यागी। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। क्षमता से अधिक बच्चों को बाल वाहिनियों में न बिठाएं, SDM साधना शर्मा। बाल वाहिनी संयोजक समिति की बैठक आयोजित।
जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर की ओर से बाल वाहनी संयोजक समिति की बैठक उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा और जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने कहा कि जो विद्यालय बिना पंजीयन के वाहनों का बाल वाहनी में उपयोग कर रहे हैं, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वे बाल वाहनी पंजीकृत वाहनों में ही अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर बाल वाहनी और संचालन के लिए रोड सेफ्टी क्लब का गठन होना चाहिए, जो कि वाहनों के रखरखाव के साथ संपूर्ण रिकॉर्ड संधारण कर हर 3 माह में समिति को रिपोर्ट करेगी। सीएमएचओ डॉक्टर चेतरा मीणा को निर्देशित किया कि वो बाल वाहनियों के चालकों का प्रत्येक 6 माह में आंखों का परीक्षण करने के लिए ब्लॉक वार डॉक्टर की सूची सदस्य सचिव एवं शिक्षा विभाग को प्रेषित करें। साथ ही सुरक्षा संबंधित उपकरण बाल वाहनियों में होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो विद्यालय संचालक क्षमता से अधिक विद्यार्थियों का परिवहन करते हैं, संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बाल वाहनी संयोजक समिति सदस्य सचिव गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा निरंतर ऐसी बाल वाहनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो सुरक्षा मानकों की अवहेलना करते हैं तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थियों का परिवहन करते हैं। विभाग द्वारा 133 ऐसी बाल वाहनी जिनकी फिटनेस समाप्त हो गई है के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी आरसी निलंबित कर दी गई है। यदि तय समय के अंदर फिटनेस नहीं कराई जाती है तो ऐसे वाहनों की आरसी निरस्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल वाहनियों के प्रति विभाग संवेदनशील है। जो लोग निजी वाहनों का बाल वाहनियों में उपयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा जांच दल के माध्यम से पूरे जिले में बाल वाहनियों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस प्रभारी को निर्देशित किया कि वो शहर में सबसे ज्यादा संख्या वाले 5 विद्यालय की बाल वाहनी बसों की परिवहन विभाग के साथ मिलकर जांच कर समझाइश करेंगे। उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे। अभिभावक के रूप में बोलते हुए डॉक्टर रेनू निखिल अग्रवाल ने कहा कि हम अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है। ऐसे वाहनों में अपने बच्चों को विद्यालय ना भेजें जिन पर बाल वाहनियों के रूप में पंजीकृत नहीं है या क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल ले जाया जा रहा है। कलाकार और युवाओं ने देशभक्ति गीतों की दी प्रस्तुति। घर घर तिरंगा को लेकर नगरपालिका बाड़ी का संगीत कार्यक्रम आयोजित। हमारी आन बान और शान बनी है ये बेटी हिंदुस्तानी, बॉर्डर ऊपर दहाड़ रही है बेखट के मर्दानी, बेखट के मर्दानी। धौलपुर जिले के बाड़ी में 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगरपालिका की ओर से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। घर घर तिरंगा अभियान के तहत किला गेट स्थित नेहरू पार्क में तिरंगा संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों और युवाओं ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि 8 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आज तिरंगा संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने प्रेरणादायक नाटक और कविताओं का मंचन भी किया। इस दौरान अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज का महत्व समझाया, साथ ही शहर की स्वच्छता पर जोर देते हुए नागरिकों से सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश देवी, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भरद्वाज, हरि सिंह पहाड़िया, अमर सिंह पोसवाल, राजवीर सिंह, सुदामा कंसल, अमित मंगल, कृष्णा हरदेनिया, आकाश यादव सहित अन्य पार्षदगण उपस्थित रहे। प्रशिक्षु ईओ विमलेश मीणा सहित नगर पालिका का स्टाफ और शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी शिरकत की। बसेड़ी में निकाली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के गूंजे नारे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी शहर में भारतीय जनता पार्टी और सर्व समाज के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत रहे। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ बयाना मोड़ से हुआ, जो शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों से होते हुए माता के मंदिर व पुराने थाने पर जाकर संपन्न हुई। पूरे बसेड़ी शहर का माहौल देशभक्ति की भावना से सराबोर रहा। हर हाथ में तिरंगा और हर जुबां पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। युवाओं ने जोश के साथ डीजे की धुनों पर नृत्य करते हुए देशभक्ति का उत्साह प्रदर्शित किया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान को पराजित किया, बल्कि भारत का मान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान और गर्व प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है।
कार्यक्रम के अंत में भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने सभी आगंतुकों और प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुखराम कोली, जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार, ओमकार कटारा, विधानसभा संयोजक गुड्डी मौर्य, विधानसभा प्रभारी कमल पहाड़िया, जारगा मंडल अध्यक्ष रामलखन परमार, पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह, मंडल प्रभारी कवेंद्र सिंह परमार, मोहन प्रकाश शर्मा, मंडल संयोजक महेंद्र कोली, सत्यपाल गुर्जर, सह संयोजक पीयूष शर्मा आदि मौजूद रहे। मंत्रालय कर्मचारियों ने निकाली पुकार पदयात्रा, मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर मंगलवार को जिले भर के सैकड़ों मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय धौलपुर पर पुकार पदयात्रा निकाली और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह पदयात्रा जिला परिषद कार्यालय धौलपुर से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने भी भाग लिया। कर्मचारियों ने वित्त विभाग के मानकों के अनुसार अपने संवर्ग का कैडर रिव्यू, स्वतंत्र कार्य विभाजन और पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही वे बार बार की दस्तावेजी जांचों और दमनात्मक कार्यवाहियों का विरोध कर रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि जैसे ही मंत्रालय कर्मचारियों के हित में कोई संभावित निर्णय सामने आता है, संवर्ग विशेष के कुछ लोगों द्वारा सरकार में फर्जी और कूटरचित शिकायतें प्रस्तुत कर दी जाती हैं, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी जाती है। संगठन का दावा है कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिससे कर्मचारियों को लगातार मानसिक और प्रशासनिक दबाव में रखा जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान लिए गए निर्णयों की कांग्रेस सरकार में जांच हो चुकी है और उन्हें सारहीन पाया गया था। बावजूद इसके उन्हीं मामलों को दोहराया जा रहा है और जांच एक ऐसे अधिकारी से करवाई जा रही है जो स्वयं विवादित रही है। यह अधिकारी वर्तमान में पूरे संवर्ग की भर्ती दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्रों को अमान्य ठहराया जा रहा है, जबकि इस विश्वविद्यालय के कुलपति स्वयं देश के उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा सेवा के दौरान कराए गए RSCIT स्किल कोर्स को भी अनुभव के साथ ओवरलैपिंग के नाम पर अमान्य बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय कर्मचारियों पर की जा रही दमनात्मक कार्यवाहियां तुरंत रोकी जाएं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और पंचायती राज विभाग ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संगठन के अनुसार सरकार के कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि इस कार्यवाही को अनुचित मान चुके हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर अब तक कोई पहल नहीं हुई है। इस दौरान पदयात्रा में प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, जिला अध्यक्ष संतोषी लाल जाट, जय सिंह, बेनीराम त्यागी, धीरज मीना, प्रवेंद्र त्यागी, ममता, रामवीर मीना, नहार सिंह, अनिल कुमार, योगेंद्र अवस्थी, साधना परमार, विमलेश, अनुपमा दीक्षित आदि सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। मैं चंद्रशेखर शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान। हम सभी कर्मचारी पंचायती राज से जो आजकल पंचायती राजों में फेक शिकायतों के आधार पर जो दमनात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं एवं जो हमारे कैडर रिव्यू जो अन्य विभागों में 55% के पद हैं और हमारे विभाग में केवल 19% के पद दिए जा गए हैं, उनके आधार पर जो हमारी पत्रावली फाइनेंस से वापस की गई है उसको जल्द से जल्द निकालने के एवज में एवं जो ग्राम पंचायतों में हमारे मंत्रालय कर्मचारी लगे हैं उनके लिए स्पष्ट जॉब चार्ट एवं उनको मेकर के लिए डोंगल इशू कराए जाए। इन सभी मांगों के साथ में आज हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और पंचायती राज मंत्री से आग्रह किया गया है कि जो भी फेक शिकायतों के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है वो तो बंद की जाए एवं इन पर सहानुभूति विचार करते हुए इनकी मांगों को शीघ्रता से शीघ्र माना जाए। ऐसा न करने पर समस्त राजस्थान के 1 लाख कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ेंगे। मैं योगेंद्र अवस्थी, पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संघ के आज हमारा रैली निकाल करके कृष्णमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंतर्गत हमारी विभिन्न मांगे हैं। एक तो हमारा कैडर रिव्यू की फाइल काफ़ी समय से लंबी चली आ रही है। अन्य विभागों में 55% पद दिए गए जो कि हमारे विभाग में 19% पद दिए गए हैं। दूसरी बात, हमारे मंत्रालय कर्मचारियों का ग्राम पंचायतों जो कार्यरत हैं उनका एक निर्धारित जॉब कार्ड पहले लागू किया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन उसको अभी तक पंचायत स्तर पर लागू नहीं किया गया है। तो सरकार से हमारी आह्वान करते हैं कि भाई हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी किया जाँच उनका पूर्ण निस्तारण किया जाए। दूसरी बात, हमारी फेक शिकायतों के आधार पर बार बार पत्रावलियों की जांच की जा रही है, जिसके कारण हमारे मंत्रालय कर्मचारी संगठन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार हमारी 4थी बार पत्रावलियों को जांच के लिए भेजा गया है। जो शिकायतें की गई है वो निराधार है, इनका कोई नाम नहीं है, शिकायतकर्ता का कुछ भी नहीं है। तो सरकार से हमारा आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निस्तारण करें, तो मंत्रालय कर्मचारी संगठन को राहत दिलाएं।
प्रशासन ने चारागाह भूमि पर बने अवैध पक्के निर्माण को किया ध्वस्त। तोर दानियाल गांव का मामला हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत हटाया गया अतिक्रमण। धौलपुर तहसील के ग्राम तोर दानियाल स्थित खसरा नंबर 444 पर अतिक्रमणकारियों द्वारा चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध पक्के निर्माण को प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए हटा दिया गया। यह कार्यवाही राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई। जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा पुनः धीरे धीरे करके अवैध पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह, नाथू सिंह, पटवारी सौरभ शर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी, ग्राम विकास अधिकारी संदीप शर्मा, सुरेंद्र दीक्षित, वीरेंद्र शर्मा और कमल सिंह मौके पर उपस्थित रहे। प्रशासन की टीम ने स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया। मौके पर निर्माणाधीन पक्का अतिक्रमण साफ तौर पर मौजूद था, जिसे तत्काल प्रभाव से हटाया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की चारागाह एवं राजस्व भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उसी के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई, जिससे यह संदेश दिया गया कि राजस्व भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब जरूरत हो पैसों की और चाहिए भरोसे का साथ, तो अब इंतजार कैसा। श्री राम फाइनेंस धौलपुर लेकर आया है गोल्ड लोन की तेज, आसान और सुरक्षित सुविधा, वो भी अब सिर्फ 25 मिनट में पाएं। आपके सोने पर सबसे ज्यादा लोन, वो भी पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ। आसान कागजी कार्यवाही, आकर्षक ब्याज दरें, आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित, वो भी गारंटी के साथ। आपके सोने की वैल्यू बैंकों से अधिक। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 फोटो लेकर जाओ और 25 मिनट में लोन पाओ। आपके विश्वास का नाम श्री राम फाइनेंस। पता सेंट्रल बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, RAC के पास, GT रोड धौलपुर। शाखा प्रबंधक गौरव सिंह राजावत। मोबाइल नंबर 93 51 887 099। सोना आपका, साथ हमारा। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर, अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी। अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड धौलपुर। धौलपुर के अजय पूनिया बने चिकित्सा महासंघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष। प्रदेशाध्यक्ष नारायण सिंह ने अखिल राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी महासंघ राजस्थान जयपुर द्वारा संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजय पूनिया नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय धौलपुर को महासंघ का कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस उपलक्ष्य पर धौलपुर जिले के चिकित्सा विभाग में खुशी की लहर है। विभिन्न संगठनों ने अजय पूनिया की नियुक्ति की खुशी में सम्मान व स्वागत समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह मुख्य अतिथि एवं डॉक्टर हरिओम गर्ग चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान धौलपुर नर्सिंग अधीक्षक बनवारी लाल मित्तल, MCH नर्सिंग अधीक्षक पूरण सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। PMO डॉक्टर विजय सिंह ने कर्मचारियों की हर जायज मांग पर पूर्ण सहयोग देने एवं संगठित रहने को लेकर विचार रखे। पूनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं कर्मचारियों की समस्त मांगों को सरकार के सम्मुख उठाने व पूरा करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश व विशेषतः धौलपुर के कर्मचारियों के सहयोग से इस पद तक पहुंचा हूं, जिसके लिए मैं समस्त कर्मचारियों का आभारी हूं। इस मौके पर RNA के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष विकास त्यागी ने मंच संचालन करते हुए कर्मचारी एकता पर बल दिया। इस मौके पर सहायक नर्सिंग अधीक्षक कोमल सिंह, सुरेश सिकरवार, रविंद्र सिंह त्यागी, हरेंद्र सिंह तोमर, मदन मुरारी सिंघल, चिकित्सा महासंघ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मंगल, महामंत्री शशिपाल सिंह चौधरी, अमृतलाल द्रोण, महेश गोस्वामी, रवि कुमार शर्मा, रेडियोग्राफर संघ के शिव कुमार शर्मा आदि विभिन्न संगठनों के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे।
कारसदेव बाबा के भंडारे में लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बसेड़ी कुशवाहा समाज द्वारा कारसदेव बाबा मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसमें बाड़ी बसेड़ी रोड स्थित गांव घड़ी फकीरा बसेड़ी पर यात्रियों के लिए निःशुल्क ठहरने व भोजन की व्यवस्था की गई है। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही कुशवाहा समाज के लोगों में काफी उत्साह है। हर साल इसी तरह देव बाबा का भंडारा किया जाता है। इस भंडारे में 1500 से अधिक श्रद्धालु हर रोज प्रसादी पाते हैं। कल्ला कुशवाहा ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए हम सब एकजुट होकर बाबा के भंडारे का आयोजन करते हैं। भंडारे की शुरुआत 7 अगस्त से 14 अगस्त की जाती है, जिसमें हम सब कुशवाहा समाज के लोग 24 घंटे मौजूद रहते हैं। भंडारे के दौरान कार्यकर्ता राजवीर, वीरी, श्री राम, लोहरे, बच्चू, टीकाराम, पप्पू आदि समाज के लोग मौजूद रहे। कुशवाहा समाज बड़ी फकीरा बसेड़ी की तरफ से कारसदेव बाबा का भंडारा दिनांक 7/8/2025 से 13/8/2025 तक यहाँ श्रद्धालु प्रसादी पाते हैं। यहाँ कम से कम 1500 से 2000 प्रसादी का वितरण होता है। यहाँ और कुशवाहा समाज की तरफ से भंडारा लगाया जाता है। ये 5वीं बार भंडारा का आयोजन किया गया है। बाड़ी में निकाली 151 फीट लंबी तिरंगे की भव्य यात्रा। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद भागीरथ की धर्मपत्नी वीरांगना रंजना देवी रही मुख्य अतिथि। धौलपुर जिले के बाड़ी में 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में युवा टीम बाड़ी एवं सर्व समाज के संयुक्त तत्वाधान में 151 फीट लंबा भव्य तिरंगा लेकर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलवामा के शहीद भागीरथ सिंह की धर्मपत्नी वीरांगना रंजना देवी एवं विशिष्ट अतिथि समाजसेवी सरोज मंगल रही। इस अवसर पर समाज सेविका संध्या शर्मा और रोशनी से भरे द्वारा वीरांगना रंजना देवी का सम्मान शॉल उड़ाकर व शहीद की तस्वीर भेंट कर किया गया। वीरांगना रंजना देवी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत माता की सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। जो वीर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, उनके सम्मान में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। उन्होंने बाड़ी युवा टीम द्वारा दिए गए सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान वीरांगना रंजना देवी ने 151 फीट लंबे तिरंगे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों सीताराम बाजार, मदरसा चौराहा, लोहार बाजार, सदर बाजार, घंटाघर, पुराना बाजार, गर्ल्स स्कूल के सामने से होती हुई पुनः अग्रवाल धर्मशाला पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान शहीद भागीरथ सिंह के पूरे परिवार का व्यापारी वर्ग एवं सर्व समाज ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर वक्ताओं ने देशभक्ति, शहीदों के बलिदान और वीरता का वर्णन करते हुए लोगों को प्रेरित किया। बाड़ी शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों और हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जिनका उत्साह और देशभक्ति का भाव प्रशंसनीय रहा। युवा टीम के ऋषभ शर्मा और भूरा परमार ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के प्रति प्रेम एवं सम्मान का संदेश देना है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर और पुष्पेंद्र गुर्जर ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा उन सैनिकों को समर्पित है जो राष्ट्र की सुरक्षा में दिन रात तत्पर हैं। इस आयोजन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, किड्स विद्यालय, सनशाइन विद्यालय, विवेकानंद विद्यालय और केएस विद्यालय सहित कई शिक्षण संस्थानों का विशेष सहयोग रहा। युवा टीम बाड़ी के सदस्य ऋषभ शर्मा, सतीश यादव, राहुल कौशल, समरथ गुर्जर, हरिओम, पुष्पेंद्र गुर्जर, भूरा परमार, विनोद शर्मा, धीरज चांसोरिया, बाड़ी अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं समाजसेवी मुन्नालाल मंगल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, अंजनी पारासर, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, विष्णु महेरे, भूरा पहलवान, समीर गोस्वामी, बॉबी परमार, रवि गुर्जर, संजय परमार, नारायण परमार, प्रेम सिंह पोसवाल, आकाश, धीरज, अभिषेक सहित हजारों छात्र छात्राएं, समाजसेवी एवं नगरवासी उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा में सभी ने मुझे सम्मान किया है, इसके लिए धन्यवाद। सर्व समाज में युवा टीम द्वारा जो निकाली गई आज की तिरंगा यात्रा रैली में शहीद भगत सिंह जी की पत्नी रंजना देवी जी का और उनके बच्चों का जो सम्मान किया वह बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। धन्यवाद। इसके माध्यम से एक ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई आगे। इसके माध्यम से हम दुश्मन, जो देश के दुश्मन बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनको चेता देना चाहते हैं कि जो आम गरीब परिवार के किसान के बेटे हैं,
जब भी आतंक बढ़ा ये कूच करेंगे और तुम्हें छठी का दूध याद दिलाने का कार्य करेंगे। मैं तो बस इतनी सी बात कह करके और बाड़ी के तमाम मित्रों एवं मेरे युवा साथियों का बहुत बहुत आभार। इस तिरंगा यात्रा 151 फीट तिरंगा यात्रा का बाड़ी में भव्य दिव्य आयोजन किया गया है, इसलिए सभी विद्यालयों के सभी गणमान्य लोगों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो उन वीरांगना को करता हूं जिनके पति जो पुलवामा में शहीद हुए, उन्होंने कीमती अपना दुख सह करके इस यात्रा को उन्होंने यहाँ पर आकर के हमको समय दिया। उनके लिए बहुत बहुत दिल से आभार और बाड़ी की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी को। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये था, एक शहीद की पत्नी वीरांगना को सम्मान देना था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था और जो 79वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े मंच पर मैं तो सभी से यही आह्वान करूंगा कि एक वीरांगना को या किसी वीर सैनिक को बुलाकर इसी तरीके से तिरंगा यात्रा या स्वतंत्रता दिवस पर्व को मनाया। जय हिंद जय भारत। विहिप एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, मृत गौवंश को कचरे के ढेर में फिकवाने का मामला। कार्यकर्ताओं में आक्रोश, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग। जाने की घटना को लेकर सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की रखी मांग। बुधवार को धौलपुर जिले के सरमोथरा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम अमन चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल को हटाए जाने की मांग की है। कार्यकर्ता शिवम खेमरिया और मयंक चौहान ने बताया कि 2 दिन पहले नेशनल हाईवे 11B पर गणेशम रेस्टोरेंट के पास एक गौवंश मृत मिला, जिसका धड़ सर से अलग था, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी अज्ञात के द्वारा उक्त गौवंश को काटा गया था और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के द्वारा उक्त गौवंश को बिना जांच करवाए ही कचरे के ढेर डंपिंग यार्ड में फेंकवा दिया, जो गलत है। इस मामले को लेकर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और कहा कि इस तरह से गौवंश को उठाकर कचरे में फेंकने से हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले काफी समय से मृत गौवंशों को सम्मान पूर्वक मिट्टी में दफनाने की मांग की गई थी, लेकिन हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। मृत गौवंश को कचरे में फेंके जाने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सहित गौवंश के कटे हुए सिर की जांच की मांग की है। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग, शिवम खेमरिया, मयंक चौहान, सुरेश प्रजापति, संदीप जादौन, फूल सिंह, सोनू चरोरे, सौरभ व्यास, पुनित बंसल, देवेश, अक्षत बाल्मिक, मनीष, बॉबी, चिंटू, दीपेश, मानू, रवि, हरिओम आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मथुरा उपखंड में मेरी जानकारी में आया था कि एक गौवंश जो है वो उसे किसी कारण से, हो सकता है कि नेचुरल या एक्सीडेंट से किसी कारण से मृत्यु हुई है, तो उसकी घटना में इन्होंने ज्ञापन दिया है। इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाएगी और मौत के बाद जो उनको दफनाने का या जो भी क्रिया है वो नियमानुसार की जाएगी, ताकि बस्ती के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए और गौवंश का जो सम्मान है वो भी किया जाए। थैंक यू। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाठ का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी, या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन।
साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। एसडीएम ने युवाओं को दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर नशा मुक्ति अभियान को लेकर एसडीएम अमन चौधरी ने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने आमजन से नशे से दूर रहने की अपील की और नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से भी लोगों को अवगत कराया। एसडीएम अमन चौधरी ने कहा कि आजकल युवाओं में जो गुटखा, बीड़ी, शराब आदि नशीले पदार्थों की सेवन की लत बढ़ रही है, जिससे युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है। उन्होंने कहा कि नशे के कारण ही अपने फूल जैसे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। देश में कैंसर, टीबी, लीवर, किडनी आदि घातक बीमारियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए हमें जागरूक होकर नशे जैसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान सचिन शर्मा, सुनील बंसल आदि बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। देशभक्ति नारों के साथ सेपो में निकाली तिरंगा यात्रा। बुधवार को धौलपुर जिले के सेपो में भाजपाइयों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता आदि शामिल रहे। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। यात्रा भाजपा मंडल अध्यक्ष गुड्डू कुशवाहा के नेतृत्व में तिवारी मैरिज होम से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए मेन बाजार, तिराहा, हॉस्पिटल रोड, सुनार गली और BR गार्डन पर पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि तिरंगा हमारी शान है, हमें अपने देश के शहीदों को नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। तिरंगा यात्रा के बाद तिरंगे झंडे को साथ में ले जाकर ससम्मान अपने घर पर राष्ट्रध्वज फहराएं। मंडल अध्यक्ष गुड्डू कुशवाहा ने कहा कि इस प्रकार की यात्राएं समाज में देशभक्ति की भावना को मजबूत करती हैं और युवाओं को प्रेरित करती हैं। विधानसभा प्रभारी जितेंद्र तिवारी ने कहा कि हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा के अंत में सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला महामंत्री मदन कोहली, चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, रिंकू शर्मा, विवेक रावत, योगेश प्रताप, विजय सिंह, KG तिवारी, अनिल मंगल, राम खिलाड़ी, बलवीर सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संगोष्ठी आयोजित। मुख्य वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर डाला प्रकाश। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इकाई SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर नीति से परिवर्तन तक विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता डॉक्टर सोहराब शर्मा ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इसे विद्यार्थियों के समावेशी विकास के लिए आवश्यक बताया एवं इसके लागू होने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख किया। डॉक्टर नायर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया कि इस नीति के तहत विद्यार्थियों की ओर से 1 वर्ष में पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा तथा 3 वर्ष अध्ययन करने पर डिग्री प्राप्त होगी तथा आगे अध्ययन जारी रखने पर PhD में प्रवेश मिलेगा। इसके विविध प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए इनके मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एवं मातृभाषा में पढ़ाई आदि विभिन्न पहलुओं के विषय में विस्तार से चर्चा की। छात्र छात्राओं ने नई शिक्षा नीति से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने जवाब दिया। इस अवसर पर संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी ने अतिथियों का स्वागत भाषण देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थी शिक्षा नीति में हो रहे परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष संस्था प्राचार्य डॉक्टर SP अवस्थी ने शिक्षा नीति में आ रहे परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहने के लिए छात्र छात्राओं को सलाह दी। इस अवसर पर संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वासन दिया। महाविद्यालय हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों के लिए तत्पर रहेगा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संचालित मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम एवं कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से समझाया। संचालन प्रमोद कुमार झा सहायक आचार्य ने किया। इस अवसर पर सूरज शर्मा, हुकुम सिंह त्यागी, ऋचा शर्मा, विनोद परिहार, खुशबू गोयल, अनूप शर्मा, भरत शर्मा, अर्पिता त्रिवेदी, गौरव शर्मा आदि मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने निकाली साइकिल तिरंगा यात्रा। जिला कलेक्टर और जिला परिषद CEO ने बच्चों के साथ चलाई साइकिल।
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिला प्रशासन द्वारा साइकिल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा नगर परिषद कार्यालय धौलपुर से शुरू होकर ऐतिहासिक मचकुंड सरोवर तक निकाली गई। आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना और आमजन को राष्ट्रीय पर्वों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और सीईओ जिला परिषद AN सोमनाथ भी यात्रा में शामिल रहे, जिन्होंने स्वयं बच्चों के साइकिल चलाई और देश प्रेम के लिए बच्चों को जागरूक किया। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अध्यापकों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। रास्ते भर देशभक्ति के नारे गूंजते रहे और चारों ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज से वातावरण देशभक्ति में सराबोर हो गया। आपको पता है लगातार 2 तारीख से जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान चलाया है और इसमें एक बाइक रैली भी किया है और 2 तारीख से कई स्कूलों में दीवारों का सजावट, रंगोली और बोर्ड पे तिरंगा, ये सब प्रोग्राम किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से धौलपुर के वासियों को अनुरोध करता हूं कि आप भी इस तिरंगा अभियान में भाग लें, अपने अंदर के जो देश प्रेम को उजागर करें और हर घर तिरंगा फहराने का कार्य करें और सभी लोग हरघरतिरंगा.com में जाके वॉलंटियर्स बनने का भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। SDM साधना शर्मा ने बालिका स्कूल का किया दौरा, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का लिया जायजा। स्वतंत्रता दिवस 2025 की तैयारियों को लेकर धौलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय मूड में नजर आ रहा है। आगामी 15 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगातार विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में SDM साधना शर्मा ने मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय का दौरा किया और विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। SDM ने स्कूल परिसर में छात्रों द्वारा की जा रही झांकी प्रदर्शन और देशभक्ति गीतों व नृत्यों की प्रस्तुतियों को ध्यानपूर्वक देखा और छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम उत्कृष्ट और व्यवस्थित रूप में संपन्न हो सके। SDM साधना शर्मा ने कहा, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि यह हमारे गौरव, बलिदान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए ऐसे आयोजन अत्यंत आवश्यक है। जिला प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अनमोल खंडेलवाल ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव गतिविधियों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव गतिविधियों सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के सघन निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अनमोल खंडेलवाल 15 अगस्त तक धौलपुर जिले के दौरे पर हैं। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर खंडेलवाल जिले में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर चिकित्सा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। डॉक्टर अनमोल खंडेलवाल ने बुधवार को जिला अस्पताल धौलपुर का दौरा किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा भी उनके साथ रहे। CMHO डॉक्टर मीणा ने बताया कि प्रभारी अधिकारी ने भ्रमण के दौरान जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों के प्रबंधन और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने जिला अस्पताल में दवाओं और मानव संसाधन की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता, चिकित्सा संस्थानों के भवनों की स्थिति, साफ सफाई, प्रत्येक वार्ड, दवा वितरण केंद्र, प्रसव कक्ष, जांच कक्ष तथा उपलब्ध संसाधनों सहित चेकलिस्ट के अनुसार अन्य पैरामीटर्स पर गहन जांच की। साथ ही रोगियों एवं उनके परिजनों से भी फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों से बचाव व रोकथाम गतिविधियों पर विशेष फोकस करें। मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वल, घर घर सर्वे सहित अन्य गतिविधियों को बढ़ाएं। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों के बारे में अवगत करवाया। साथ ही यह भी बताया कि बजट घोषणा में जिला अस्पताल के लिए आवंटित CT स्कैन, MRI तथा मेमोग्राफी मशीन भी अभी तक नहीं लगी है, जिस पर प्रभारी अधिकारी ने उनकी बात राज्य स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन दिलाया। भामाशाह शिक्षकों ने बच्चों को वितरित की शिक्षण सामग्री।
धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कचपुरा टोंटरी बाड़ी में सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीपीसी जितेंद्र सिंह जादौन अध्यक्षता संस्था प्रधानाचार्य जगदीश पहाड़िया ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत कचपुरा के सरपंच विजय कुमार उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य जगदीश पहाड़िया ने अपने उद्बोधन में बताया कि विद्यालय के समस्त स्टाफ ने स्वयं भामाशाह बनकर कुल 1,51,100 रुपए की राशि एकत्रित की, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत 118 विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग, टाई बेल्ट, जूते आदि आवश्यक सामग्री वितरित की गई और भौतिक विकास में इसका प्रयोग किया जाएगा। इस सहयोग राशि में भामाशाह बनवारी लाल मीणा प्रधानाचार्य, मनोज कुमार मीणा अध्यक्ष राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ धौलपुर, जितेंद्र कुमार, बबलू कश्यप, हाकाहा मीणा, सुलभ वर्मा, प्रदीप गोस्वामी, मुरेश मीणा, भगवान राम, हेमराज स्वामी, राजीव कुमार तथा रेणु मंगल का विशेष योगदान रहा। मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह जादौन ने विद्यालय स्टाफ के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये योगदान विद्यालय के भौतिक विकास, छात्रों की शिक्षा और सह शैक्षिक गतिविधियों को और सशक्त बनाएगा। उन्होंने बताया कि बतौर प्राचार्य है उनका पहला कार्यक्रम है और आगे भी पूरे विद्यालय परिवार के सहयोग से खेल, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों को उत्कृष्ट बनाने के प्रयास जारी रहेंगे, ताकि हमारे विद्यालय के बच्चे निजी संस्थानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जन सुरक्षा कैंपों का लाभ आम जन तक पहुंचाने का आह्वान। वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के देशव्यापी संतृप्ति अभियान के तहत राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने धौलपुर जिले के ब्लॉक राजाखेड़ा में ग्राम पंचायत बसई कारे, हथवारी, मछरिया का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविरों की प्रगति पर संतोष जताते हुए सभी अधिकारियों को शिविर में पूर्ण भागीदारी के निर्देश दिए। शर्मा ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जन सुरक्षा कैंपों का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय समन्वय, स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने एवं फील्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। अभियान की सफलता के लिए सभी जनप्रतिनिधि, बैंक अधिकारी, फील्ड स्टाफ एकजुट होकर कार्य करें। प्रत्येक शिविर की तिथि एवं सिन की सूचना संबंधित सरपंचों एवं अधिकारियों को समय पर देने धौलपुर जिले में वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाओं से संबंधित अभियान 30 सितंबर तक संचालित होंगे। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर उप निदेशक राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजनाओं के पुराने खातों की KYC करने के साथ ही नवीन जनधन खाते हाल ही में वयस्क हुए व्यक्तियों के खोले जाएंगे तथा यह भी अवगत कराया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के आशा अनुरूप योजनाओं में कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर